तो इस साल के WWE ड्राफ्ट वाले पहली नाइट को मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। मैं शायद ये कह सकता हूँ कि ड्राफ्ट बोरिंग था लेकिन स्मैकडाउन अच्छा था। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। स्मैकडाउन ड्राफ्ट खत्म हो चुका है। अब मुझे मेरा मिक्स रिएक्शन है। पहले मुझे लगा मैं कहूँगा वीडियो में कि भैया एकदम बेकार स्मैकडाउन था, लेकिन तब मुझे रियलाइज हो कि भाई स्मैकडाउन बेकार नहीं है बल्कि आज का WWE ड्राफ्ट बेकार था। बिकॉज उसमें कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हुई जो कि मैं तुम्हें बताऊँ भाई ये सुपरस्टार उस ब्रांड में चला गया जो जहाँ था वो वहीं है। देखो शो की शुरुआत होती है इसी के साथ में WWE ड्राफ्ट की अनाउंसमेंट वगैरह होती है। पॉल हेमन इवन शो पर अपीयर होते हैं ये कहते हुए कि भाई रोमन रेंज ने अपने आप को पुल आउट कर लिया WWE ड्राफ्ट के पूल से, इसलिए रोमन रेंज अब एलिजिबल नहीं है कि वो ड्राफ्ट का पार्ट बनते हुए नजर आए। हम लोग देखते हैं बहुत सारे हॉल ऑफ फेमर, बहुत सारे जो लेजेंड्स हैं वो अलग अलग रूम में बैठे होते हैं आराम से। इवन NXT का क्राउड वेट करता है कि भाई उनके कौन से सुपरस्टार्स हैं वो मेन रोस्टर में जाएंगे। और शो की ओपनिंग होती है कोडी रोड्स और एजे स्टाइल्स के साथ में। ये दोनों आते हैं, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होती है। अच्छा खास सेगमेंट था। हाँ ये पहली बार ऐसा मैंने देखा कि भाई कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग ब्रॉल में नहीं बदली, दोनों ऐसे जेंटलमैन आते हैं एक दूसरे पे एकदम आराम से प्रोमो हल्का सा कट करते हैं एंड उसके बाद हार्ड हैंडशेक वगैरह करके एजे स्टाइल्स रिंग को लीव करते हुए नजर आए। फिर जब कोडी रोड जा रहे होते हैं वहां से ट्रिपल एच की एंट्री होती है और हम लोग राउंड 1 देखते हैं WWE ड्राफ्ट का। और राउंड 1 जो है उसके रिजल्ट्स होते कुछ इस तरीके से, जहां पर पहली पिक है स्मैकडाउन की बियांका बिलेर, रॉ की पहली पिक है जे ऊसो, दूसरी पिक है स्मैकडाउन की कार्मेलो हेस और दूसरी पिक जो है मंडे नाइट रॉ की वो है हमारे सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। तो इसमें कुछ ऐसा जो चेंज ही नहीं हुआ जो कि मैं तुम लोगों को बताता। और पहली पिक ऑफ कोर्स स्मैकडाउन की बियांका बिलेर यहाँ पर निकली, तो मुझे ऐसे तो उसमें कुछ सरप्राइज भी नहीं हुआ कि भाई ये क्या किया WWE वालों ने। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर राउंड खत्म होता है। फिर कार्मेलो हेस कन्फ्रंट करते कोडी को और उनको मेन इवेंट के लिए चैलेंज कर देते हैं, यानी कि इनका मैच होगा आखिरी में शो के। इसके बाद कार्मेलो हेस की जगह हम लोग देखते हैं कार्लिटो को, बिकॉज कार्लिटो की एक वीडियो क्लिप सैंटोस एस्कोबार रिवील कर चुके हैं जहां पर ये दिखाया जाता है कि ड्रैगन ली पर उन्होंने अटैक किया था एंड इवन इसके बाद भी वो ड्रैगन ली के ऊपर अटैक करते हैं और चलते बनते हैं आराम से रिंग से। और बीट्रेड हील टर्न जो भी कह लो कार्लिटो ने वॉच कर लिया। ब्रॉन ब्रेकर शो पर एक बार फिर से अपीयर होते हैं, वो एक मैच में कंपीट करते हैं, आराम से सेड्रिक अलेक्जेंडर को हराते हैं और यहाँ से चलते बनते हैं। बात करें रेस्ट ऑफ द राउंड्स के बारे में तो राउंड 2 के ऊपर हमारे जो रैंडी ऑर्टन उनको ड्राफ्ट किया जाता है स्मैकडाउन के अंदर, ब्रॉन ब्रेकर जाते हैं रॉ में, नाया जैक्स आती है स्मैकडाउन में जो कि पहले रॉ में थी, लिव मॉर्गन आती है मंडे नाइट रॉ के अंदर। इसके बाद राउंड 3 होता है, एले नाइट स्मैकडाउन का ही पार्ट है, रिकोशी मंडे नाइट रॉ में जा रहे हैं, ब्लड लाइन स्मैकडाउन का ही पार्ट है, शेमस जो है वो मंडे नाइट रॉ का पार्ट बन चुके हैं। इवन इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि फाइनल राउंड किस तरीके से होता है, वहाँ एजे स्टाइल्स स्मैकडाउन का ही पार्ट है, अल्फा अकेडमी मंडे नाइट रॉ में ही रहेगी, एंड्राडे स्मैकडाउन में ही रहेंगी। फिर आ चुके हैं तुम कह लो बिकॉज वो रॉ में आए थे, और केनाना जेम्स एक हैं वो जा चुकी है मंडे नाइट रॉ के अंदर। तो ये कुछ ड्राफ्ट हुआ है आज, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं सरप्राइज जो कि मैं तुम लोग को बताऊं। ऑलमोस्ट चीजें वैसी की वैसी है, जो जहां था वो वहीं रहेगा, वही चीज है। अब ब्लड लाइन का शो पर सेगमेंट मुझे अच्छा लगा बिकॉज यहाँ पर हुआ क्या कि हमारे टामाटोंगा और जो केविन ओवन से ये लोग ब्रॉल करते हुए आ रहे थे। इससे पहले केविन ने बैक स्टेज के ऊपर अटैक वगैरह भी किया सोलो वोलो पे। अब ये लोग एकदम एंट्रेंस रैप पे भयंकर ब्रॉल करते हुए आ रहे हैं, रिंग के अंदर आते हैं, सोलो आके टामाटोंगा को ज्वाइन करते हैं और ये लोग मिलकर केविन ओवंस के ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन रैंडी ऑर्टन की वहां से एंट्री होती है और रैंडी ऑर्टन आके अपने भाई केविन ओवंस को बचा लेते हैं। केविन ओवंस तो फिर भाई कूदते एकदम, मतलब वो लगातार कूद के मारने का ट्राई करते हैं, लेकिन इनके बीच में रेफरीज ऑफिशियल आ जाते हैं। ये सेगमेंट मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट अच्छा लगा था जब ऑर्टन हेल्प करने आए। शो का मेन इवेंट होता है कोडी रोड्स और कार्मेलो हेस के बीच में एक मैच, अच्छा खासा मैच था, लिटरली अच्छा मैच था, तुम्हें देखना चाहिए। क्या हाई फ्लाइंग एक्शन, क्या कुछ मूव्स थे। अच्छा एक मूव ऐसा भी था कि दोनों मिड ईयर में थे, तो दोनों विदाउट अपना मूव कनेक्ट किए जमीन पे गिर गए या फिर कह लो मैट पे गिर गए। और इस टाइम लगा कोडी रोड्स के हाथ में हल्की सी चोट वोट सी लगी बिकॉज बार बार अपने हाथ को फेवर कर रहे थे, लेकिन आखिरी में विक्ट्री ऑफ कोर्स कोडी रोड्स की, उन्होंने कार्मेलो हेस को हरा दिया। फिर एजे स्टाइल्स आते हैं, उन्होंने एक छोटा सा स्टेयर डाउन भी दिया। एक और डिसअपॉइंटिंग चीज फैंस के लिए सिर्फ ड्राफ्ट नहीं बल्कि ये थी कि सीएम पंक जो कि शो के लिए एडवर्टाइज की जा रहे थे कि पंक ड्राफ्ट का पार्ट बनेंगे, पंक ड्राफ्ट का पार्ट तो बने लेकिन वो पार्ट बने ऑफ एयर के अंदर। इवन एक फोटो आई है सामने जहां पर जब कार्मेलो हेस और कोडी रोड्स का मैच चल रहा था, इस वाले मैच को सीएम पंक क्राउड के थोड़ा उधर साइड से देख रहे थे। इसके बाद सीएम पंक ऑफ एयर के अंदर आए, उन्होंने बात की अपनी इंजरी वगैरह के बारे में और यहाँ पर पंक ने ये बात कंफर्म कर डाली है कि भाई देखो अभी फिलहाल वो 100% तो नहीं है पूरे तरीके से, लेकिन रेस्ट ऑफ इसके बाद अल्फा अकेडमी आते और उन्हें कन्फ्रंट करते हुए नजर आई। तो ये कुछ चीजें थी। अब इससे मुझे बाइफरकेशन पता लग रहा है भाई स्मैकडाउन बोरिंग नहीं था, स्मैकडाउन में कुछ चीजें काफी अच्छी हुई। शो का मेन इवेंट अच्छा था, ब्लड लाइन का सेगमेंट अच्छा था, लेकिन ड्राफ्ट के अंदर ट्रिपल एच कोई वाव फैक्टर नहीं पुल आउट कर पाया जो कि मैं तुम लोग को बताऊं। भाई ड्राफ्ट देख के मजा आ गया। अब तो मतलब रोस्टर चेंज होगा ना, एकदम भयंकर वाला हो जाएगा, तो वो फैक्टर था ही नहीं। फैंस का पोपट ऑलरेडी बन गया बिकॉज सीएम पंक सिर्फ आए लेकिन ऑफ एयर के अंदर। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम लोग को ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर सकते हो। तुम्हें क्या
कैसा लगा ड्राफ्ट बताना कमेंट सेक्शन में। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।